अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मौज़म सलाम स्टेट और ड्रीम से मेरा ताल्लुक़ है और आज मैं मौजूद हूँ सैफुल्लाह सर के साथ। आज हमने एक 500 स्क्वायर यार्ड का जो विला है वो हैंडओवर किए और उसके मुतालिक उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ये विला भी विज़िट किया और माशाल्लाह बहुत ही शानदार इसकी फिनिशिंग की गई है। तो इस फिनिशिंग में कितना रोल होता है एक बिल्डर का और एक एंड यूज़र का? अच्छा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जितने भी विलास बने हुए हैं तो लोग विज़िट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें उनका यही क्वेश्चन होता है कि ये जो थीम है इसकी थीम की बेस पे किसी विला के वो आप पता जिसे कहते हैं कि उसकी शान और उसकी जिसे आन और उसकी बान बनती है, फिर उसको इसी तरीके से इंटीरियर करते हैं तो वो घर का वो सारा, तो जो घर का फिनिशिंग होती है और जो उसका जिसे कहते हैं कि मटेरियल की सिलेक्शन होती है, इसमें मटेरियल से कहीं ज़्यादा उसकी कलर स्कीम की होती है और उस कलर स्कीम के साथ साथ उस मटेरियल की जिसे कहते हैं ना कि यूटिलाइजेशन है और उसकी हाथ की सफाई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप टाइल जितनी मर्जी महंगी ले लें, अगर आपने उसको उसके पैटर्न के मुताबिक नहीं लगाया तो वो आपके घर की जो जिसे कहते हैं कि खूबसूरती उसको ख़त्म कर देगी। आपको तो ये टाइल लगती है, टाइल की एक लाइन होती है ना, एक दो टाइल के बीच में एक लाइन बनती है, तो किसी भी घर की जब टाइल लग रही होती है ना, उस वक्त इसकी पहले प्लानिंग होती है कि टाइल का साइज़ क्या और उस साइज़ को टाइल को रख के फिर मेन गेट से उसकी एंड तक उसकी लाइन को देखा जाता है। फिर उसको टाइल को रख के ये देखा जाता है कि जब रूम का डोर आएगा तो वो जो उसकी क्रॉस लाइन बनती है वो कहाँ बनती है, फिर दूसरा रूम, तीसरा रूम, फिर अगर कहीं उसकी लाइन टेढ़ी या सेंटर में नहीं आ रही तो वो फिर स्टार्ट से उस थीम को चेंज करते हैं। तो उसकी जस्ट उस लाइन को सीधा करने के लिए या उसको पैटर्न को सीधा करने के लिए बाद वक़्त एक एक दिन पूरा लगाया जाता है कि यार इसकी लाइन सीधी कैसे बन सकती है। तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह कुछ टाइल्स होती हैं उनके ऊपर पैटर्न बना होता है, बड़ा लाइट सा थीम बना होता है। तो अगर आप एक टाइल लगाते हैं और दूसरी का पैटर्न चेंज हो जाता है तो वो सारी घर की वो टाइल की खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो अगेन कि घर की मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट के अलावा जो उसकी जो कलर स्कीम है, उसका जो कलर है वो, और उसको लगाने का जो हाथ की सफाई है, ये बड़ी मैटर करती है। अगर आपका मटेरियल एवरेज भी है, एवरेज कॉस्ट का भी है, लेकिन उसकी कलर स्कीम अच्छी है और उसका लगाने वाला कारीगर जो है वो अच्छा है और उसकी जो बाकी कम्बो है कलर वो अच्छा है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बहुत अच्छी कॉस्ट की, अच्छी क्वालिटी की चीज़ लगी होती है वो खुद बताती है। तो बहरहाल अगर आपका ये सवाल है कि ये मटेरियल की जो क्वालिटी है या इसकी कलर स्कीम है वो किस स्टेज पे डिफ़ाइन होती है और इसमें जो हमारा एंड यूज़र है उसका क्या रोल होता है, तो देखिए चूँकि हमारे मैक्सिमम घर जो हैं वो हम लोगों के बनाते हैं, हम एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, तो उसमें हमारे जो क्लाइंट है उसका मैक्सिमम रोल होता है। जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड होता है, वो बैरियर टाउन उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कराता है, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं होता क्लाइंट को भी और उसमें कोई रोल भी नहीं होता और उसमें हमें भी कोई उसमें ज़्यादा वो हैसल नहीं होती। लेकिन जब हम फिनिशिंग पे आते हैं, ग्रे कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हम अपने क्लाइंट को इंगेज करते हैं और उनको सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त भी यही डिस्कशन होती है, लेकिन उस वक्त पार्शियल डिस्कशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्राइस देखी जाती है और एक मटेरियल की जो कंपनी या मटेरियल, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइल का साइज़ देखा जाता है, केबल किस कंपनी की होगी, डोर्स कौन से होंगे, तो जर्नल देखा जाता है। जब इस स्टेज पे आते हैं कि ग्रे कंप्लीट होता है, फिर उनको इन्वॉल्व किया जाता है और उस वक्त अवेलेबल जो कलर स्कीम की, उस साइज़ की, उस कंपनी की टाइल्स अवेलेबल होती हैं उनको देखा जाता है और उसमें फिर अगर क्लाइंट उसी स्टैंडर्ड पे जाना चाहता है तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ, अगर उससे चेंज करना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको चेंज किया जाता है। सो ग्रे बनने तक नॉर्मली आप समझे कि ड्राइंग भी उसमें ऐड करूँ और सारा, तो आजकल तकरीबन 1 साल का प्लस माइनस का टाइम लग जाता है। तो 1 साल पहले की हुई चीज़ें, डिस्कस की हुई चीज़ें, 1 साल बाद उसमें एक जिसे कहते हैं कि हमारे कस्टमर के ज़हन में भी बहुत सारे नए आइडियाज़ आ जाते हैं और उसमें नई वैरायटी भी बहुत सारी आ चुकी होती है, तो उस वक्त तक चेंजेस आ रही होती। तो इनफैक्ट जो सिलेक्शन है मटेरियल की वो हमारा जो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है, हमारा इंटीरियर डिपार्टमेंट है वो और हमारा क्लाइंट मिलके डिज़ाइन करता है। उसमें कॉस्ट का डेफिनेटली रोल क्लाइंट का होता है, बट उसकी कलर स्कीम, उसकी जो जिसे कहते हैं पैटर्न जो है और उसकी जो घर की
साइज़ को देखते हुए और घर के जिसे कहते हैं अकोमोडेशन को देखते हुए हमारी टीम उसमें असिस्ट करती है कि अगर आप ये साइज़ की टाइल लगाते हैं, इस कंपनी की टाइल लगाते हैं, पेंट इस कंपनी का लगाते हैं और ये कलर थीम रखते हैं पेंट की और टाइल का ये रखते हैं, आपके डोर्स की अगर पॉलिश इस कलर की है, अगर आपकी वार्डरोब्स जो हैं वो पैनल उसके इस तरीके के हैं, तो आपकी ये एक अच्छा कम्बो बन सकता है। तो उसमें दोनों का रोल होता है, क्लाइंट का भी और हमारी टीम का भी रोल होता है। कॉस्ट वाइज अगर आप कहें तो डेफिनेटली उसमें जो बजट है वो क्लाइंट का होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। बट जो कलर स्कीम है और बाकी जो कंपनी है, जो साइजेज़ हैं, जो क्वालिटी है और इंटीरियर का जो थीम है, उसमें चूँकि हमारी टीम जो है वो मल्टीपल विलास बना चुकी है, मल्टीपल लोगों के आइडियाज़ उनके साथ शेयर हो चुके हैं और मल्टीपल लोगों के जो आइडियाज़ जो हैं एग्जीक्यूट भी हो चुके हैं, तो वो इसमें काफ़ी हद तक एक्सपर्ट होते हैं। तो क्लाइंट जो है नॉर्मली इस चीज़ में जो है हमारी टीम को ही वो कर रहा होता है कि ठीक है आप इसके ऊपर हमें गाइड करें। तो दोनों का रोल होता है। कॉस्ट वाइज अगेन क्लाइंट होता है और इंटीरियर थीम वाइज जो है वो हमारी टीम का मेजर रोल होता है। थैंक यू सो मच।